अगर धम्म लोगों का बोझ बन रहा है, धम्म लोगों का तकलीफ बन रहा है, तो समझो या तो हमने धम्म को जाना नहीं या। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स न परेषां विलोमानि न परेषां कथाकथं आत्मनो अवेक्षेय कथानि अकथानि च पुत्रमत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ता आत्मनो नाथे कुतो पुत्रा कुतो धनं पुण्यं चे पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तं मिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौच्छयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः 68वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के निमित्त आज ये विशेष प्रबोधन विशेष धम्मदेशना कार्यक्रम पीएस कॉलेज द्वारा अशोक हॉल में ये संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबुद्ध बनने के बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, विमुक्त
मुक्ति सुख प्राप्त हो गए, फिर भी अकेले शांत पूर्वक जीवन निर्वाह न करते हुए हम जैसे दुखी प्राणियों के दुख मुक्त मार्ग प्रदर्शन करने के लिए वो तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद सर्वप्रथम ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में 5 भद्रवर्गीय, जिसे पंचभद्रवर्गीय कहते हैं, जिसे कौंडिन्य, वप, महानाम, भाद्य, अस्सजी कहते हैं, उन लोगों को पहला उपदेश देते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, धम्म का चक्र गतिमान किया, इसलिए ये पहला जो उपदेश है बौद्ध वाङ्मय में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये धम्म चक्र प्रवर्तन तथागत बुद्ध ने केवल 5 पंचभद्रवर्गियों को उपदेश दिया था, मगर ये बौद्ध वाङ्मय देखते हैं तो तत्काल तत्क्षण वो तथागत बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया करके पूरा देवलोक ब्रह्मलोक तक साधुकार गुंजायमान हुआ था, ऐसा ये बौद्ध ग्रंथ में उल्लेखित है। तथागत बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन में पहले ही कहते हैं, द्वे में धम्मा अंता न सेवितव्या, 2 अति मार्ग सेवन नहीं करना चाहिए। किनको नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति दुख मुक्त होना चाहते हैं, जो व्यक्ति गंभीर रूप से दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं, उन लोगों को ये 2 अति मार्ग सेवन नहीं करना चाहिए। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं, कामे सुकाम सुखलिकानुयोगो, ये शरीर को अति सुख देना, भोग विलास में जीवन जीना, आँखों को जो जो पसंद है वही देखते रहना, कानों को जो पसंद है वही सुनते रहना, मुंह को जो पसंद है वही स्वाद लेते रहना, नाक को जो पसंद है वही गंध लेते रहना, शरीर को जो पसंद है वही स्पर्श करते रहना, जो अति सुख देते रहने का ये स्वभाव है, ये अति मार्ग है, इसे छोड़ना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अत किलमथानुयोगो, दूसरा अति मार्ग है शरीर को अति दुख देना। जितने शरीर को दुख देंगे उतना अच्छे जगह पे जाएंगे, ऐसे मिथ्या धारणा, ये भी अति मार्ग है, इसे छोड़ना चाहिए। बुद्ध बनने से पहले दरबार में रहते हुए अनेक तरह के सुख भोग विलास सेवन किया, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग करने के बाद इतने दुष्कर तपस्या किया, फिर भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो भी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, पहले ये 2 अति मार्ग छोड़ना चाहिए। फिर जाना कहाँ पे? तो मध्यम मार्ग पे, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, वो मध्यम मार्ग पे चल के ही दुख मुक्त हो सकते हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। मतलब दुनिया में दुख से भर पड़ा है, दुख है तो दुख के साथ साथ दुख का कारण भी है, चाहे वो तृष्णा हो, अटैचमेंट हो। अगर दुख है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। एक बार निर्वाण प्राप्त किया तो वहाँ किसी भी प्रकार के तृष्णा बाकी नहीं रहता, किसी भी प्रकार के दुख बाकी नहीं रहता। और वो निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, वो मार्ग है मध्यम मार्ग, वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। दुख है
दुख है तो दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था है और दुख मुक्ति का मार्ग है। सामान्यतः हम बीमार पड़ते हैं, अगर बीमारी है तो बीमारी का कारण भी है, अगर बीमारी है तो बीमार मुक्त अवस्था भी है, अगर बीमार मुक्त अवस्था है तो बीमार मुक्त होने का रास्ता भी है, मार्ग भी है। चाहे हम दवा ले लो, चाहे हम खाने में बैलेंस करो, चाहे हम एक्सरसाइज करो, ये बीमार मुक्त होने का मार्ग भी अवश्य है। इसी तरह तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। ये जो उपदेश देते हैं तथागत बुद्ध पहला धम्मचक्र प्रवर्तन के समय में देते हैं। बुद्ध का ये पहला उपदेश है। ये पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को देते हैं और बौद्ध जगत में ये एकमात्र धम्मचक्र प्रवर्तन है। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध के बाद 500 विशेष ज्ञान सहित अर्हत प्राप्त भिक्षुओं ने महाकाश्यप पांते जी के सभापतित्व में पहला बौद्ध संगायना करते हैं। तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को संगायना करते हैं, संग्रह करते हैं। उसके 100 साल बाद फिर से तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को शुद्धिकरण करने के लिए दूसरा संगायना करते हैं। फिर तीसरी बात सम्राट अशोक के काल में, सम्राट अशोक के संरक्षण में हम यह मौदगलीपुत्र तीसरा अर्हत भिक्षु के सभापतित्व में तीसरा बौद्ध संगायना करते हैं। उस समय धम्म और विनय को शुद्ध तो करते ही है, जो अशुद्ध रूप से धम्म को लेके आगे चलने वाले सारे भिक्षुओं को निष्कासन करते हैं और धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करते हैं। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और त्रिपिटक रूप में संरक्षण करने के बाद और एक महत्वपूर्ण काम ये सम्राट अशोक करते हैं कि देश विदेश में धम्म दूत मंडल बना के धम्म का प्रचार प्रसार करने भेजते हैं। इसी दौरान ये श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में बहुत जगह पे धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। महत्वपूर्ण बात, ये जो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र, उसके पुत्री संघमित्रा भिक्षु बन के, भिक्षुनी बन के औरत हो चुके थे। वो लोग धर्मदूत मंडल के साथ श्रीलंका जाके धर्म का स्थापित करते हैं। वहाँ भिक्षु भी होते हैं, वहाँ भिक्षुनियाँ भी होते हैं। तो बाकी सारे भारतवर्ष में जब ये धम्म नष्ट ध्वस्त हो चुका था, उस समय यही श्रीलंका धम्म को बचा के रखते हैं। और समय ऐसा भी आता है, राजा दुत्तगामिनी अभय के समय में श्रीलंका में इतना बड़ा अनिकाल होता है कि एक तरह से इतना बहुमूल्य धम्म एकदम दुनिया से लोप होने के कगार में था। तो ऐसे समय में पूजनीय भिक्षु संघ ये जो रेती को गर्म कर करके एक कपड़े में लपेट के पेट में डाल के भी धम्म को संरक्षण किया। बहुत दुख कष्ट पूर्वक ये धम्म को बचा के रखा। जब ये अनिकाल समाप्त हुआ, राजा दुत्तगामिनी अभय में इतना संवेग उत्पन्न हुआ, इतना बहुमूल्य ये धम्म ऐसे ही नष्ट नहीं होना चाहिए। तुरंत चौथा बौद्ध संगायना करके सारे बुद्धवाणी त्रिपिटक को शुद्धिकरण किया, संरक्षण किया और सबको लिखित रूप में संरक्षण किया। पाम लीफ में सारे त्रिपिटक को लिख के संरक्षण किया। और उसके बाद ये धम्म म्यांमार में गया, म्यांमार से फिर ये भारतवर्ष में आया। इस तरह ये बुद्ध धम्म संरक्षण का काम हुआ। तो सम्राट अशोक की वजह से धम्म न केवल एक ही जगह, देश विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए कहते हैं सम्राट अशोक ने विजयादशमी के समय में जो धम्म को ग्रहण करते हुए बाद में धम्म का इतना प्रचार प्रसार किया, तो सम्राट अशोक ने भी धम्म चक्र अनुप्रवर्तन किया।
ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, जिसे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसे बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत का संविधान निर्माण किया। वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 यही विजयादशमी के समय में न केवल खुद ने धम्म का ग्रहण किया, जिस दिन उन्होंने धम्म का दीक्षा लिया उसी दिन अपने समाज के 5 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा दिया और अपने समाज को ये धम्म देते गए। आज बाबा साहब की वजह से न केवल महाराष्ट्र, पूरे भारतवर्ष में और बाहर भी फिर से एक बार धम्म का गतिमान चालू होने लगा। इसलिए ये बाबा साहब ने जिस समय धम्म दीक्षा लेके ये लोगों को धम्म दीक्षा दिया, उसको भी धम्म चक्र अनुप्रवर्तन के रूप में माना जाता है और ये हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और 60वां धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन, मतलब बाबा साहब ने अपने समाज को जो धम्म दीक्षा दिया 68 साल कंप्लीट हो गया, 2-4 जनरेशन हो गया। तो इस दौरान, इस बीच में क्या हमने ये धम्म को जाना, क्या हमने ये धम्म को समझा क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म को सबसे पहले जानना चाहिए, जाने तो उसको पालन कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले अच्छे से जानना चाहिए। धम्म को तथागत बुद्ध 3 लेवल में उपदेश देते हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। सबसे पहले परियति धम्म को अच्छे से जानो, समझो। दूसरा है धम्म को अच्छे से पालन करो। तीसरा है कि धम्म को केवल पालन करना नहीं है, परिपूर्ण रूप से पालन करो। जैसे कि आज यहाँ पीएस कॉलेज में कार्यक्रम रखा, बनकर सर का फोन आया, इनविटेशन आया, चलो आना चाहिए, आएंगे, स्वीकार किया, आना चाहिए पहला। दूसरा, आने के लिए हम निकले और वहाँ से तो निकल निकल के यहाँ क्रांति चौक में, अरे यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है बाबा, पेट्रोल पंप आते यहाँ तो भयंकर ट्रैफिक है, अब तो जाते नहीं, अब जाना नहीं है करके वहीं रुक जाते, तो यहाँ पहुँचता नहीं पहुँचता। वो मुझे कंप्लीटली यहीं तक आना है, यहीं तक पहुंचना है, तभी मेरा जर्नी खत्म होगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा। वैसे ही धम्म का रास्ता भी केवल मैंने थोड़ा सा पालन किया ना, शील पालन करना है ना, किया मैंने पालन, वो ध्यान साधना करना है ना, किया मैंने एक बार, दान देना है ना, दिया मैंने एक बार। इतने से हमारा धम्म में चलना परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म को पालन तो करना है ही, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। तो सबसे पहले धम्म को जानो। जब कभी हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं, सर्वप्रथम हम बुद्ध का शरण, धम्म का शरण, संघ का शरण ग्रहण करते हैं। और यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी के सभी इंटेलेक्चुअल वर्ग है। बुद्ध पता है, धम्म पता है, संघ पता है। बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं, जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, बोधि ज्ञान प्राप्त करता है, निर्वाण प्राप्त करता है, वो व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। जैसे कि कोई पढ़ते हैं, मैंने पीएचडी किया, मैं डॉक्टर हूँ, परंतु ऐसा कोई नहीं कि डॉक्टर केवल और केवल मैं ही बन सकता हूँ, नहीं। यहाँ कितने लोगों ने पीएचडी किया होगा, सारे के सारे डॉक्टर है। अभी कितने लोग पीएचडी करेंगे, सारे के सारे डॉक्टर। वैसे ही जो व्यक्ति बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बुद्ध है। आप लोगों को पता होना चाहिए बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध।
श्रावक बुद्ध वो जो बुद्ध के उपदेश सुन के वो मार्ग में चल के दुख मुक्त होता है, बोधि ज्ञान प्राप्त करता है, वो श्रावक बुद्ध। जैसे कि बुद्ध के उपदेश सुन के हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्त बने, वो सारे के सारे श्रावक बुद्ध। इसलिए कहते हैं बुद्ध कोई भी बन सकता है, हर कोई बन सकता है, हर महिला, हर पुरुष, हर उपासक, हर उपासिका कोई भी बुद्ध बन सकता है। यूं कहे तो हर किसी में वो बोधि ज्ञान है, मगर होता ऐसा है कि हीरा कितना भी चमकदार हो, मगर वो कीचड़ में लग गया, कीचड़ में डूब गया तो उसका चमक खो जाता है। जब तक वो हीरे को हम निकालेंगे नहीं, वो कीचड़ साफ नहीं करेंगे, तब तक हीरे की चमक वापस नहीं आएगा। हम में भी वो बोधि चित्त है, परंतु ऐसे कीचड़ से लपेटा हुआ है, ऐसे क्लेश से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो बोधि चित्त बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे जैसे बादल हटता जाएगा, फिर वो सूर्य का धूप आना शुरू होगा, वैसे ही जैसे जैसे ये क्लेश धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, बोधि चित्त सामने आने शुरू हो जाएगा। फिर बोधि ज्ञान के जो मार्ग फल है, दुख मुक्ति के मार्ग फल है, उसमें प्रतिष्ठित होना शुरू हो जाएगा। श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल करके 4 स्टेप है दुख मुक्ति का मार्ग फल, वो धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू होगा। तो उसके लिए ये मन के क्लेश को खत्म करना पड़ेगा। हम में वो है, ये बोधि चित्त है। तो हर कोई बुद्ध बन सकता है, या हर कोई दुख मुक्त बन सकते हैं। तो ये श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद मेहनत करके दुख मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, मगर किसी को प्रवचन नहीं देता, किसी को ज्ञान बांटता नहीं, बस भिक्षाटन करते हुए जिंदगी जिएगा और चला जाएगा। वो प्रत्येक बुद्ध। दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए वो हमें पता नहीं रहता। जब दुनिया में बुद्ध आएंगे, सम्यक संबुद्ध, वो बताएंगे तो ही पता चलेगा। और तीसरा है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करता है, खूब परिश्रम करके ज्ञान प्राप्त करता है, दुख मुक्त बनते हैं और दूसरों को भी धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको कहते हैं सम्यक संबुद्ध। जैसे समझने के लिए ये सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने जो उपदेश दिया, वो उपदेश को अनुसरण करते हुए जो भी दुख मुक्त बने, ये सारे पुत्र बनते, मौदगल्याण बनते, अनुरुद्ध बनते, काश्यप बनते, लगाए जो उत्पल वर्णा, खेमा, पताचारा भिक्षुनी है, सारे के सारे जो भी दुख मुक्त अरंत हो गए, सारे के सारे श्रावक बुद्ध। और समय समय पर प्रत्येक बुद्ध आते रहते जाते रहते, वो सम्यक संबुद्ध बताएंगे तो ही पता चलेगा। तो वो बुद्ध ज्ञान के प्रतीक है। हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के अनुसरण करते हैं। इतने ज्ञान के भंडार के शरण जाके हम में भी वो ज्ञान आना चाहिए, वो मूर्खता नहीं आना चाहिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। जब जब हम में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, जब जब हम में अज्ञानीपना बढ़ जाएगा, जब जब हम में मूर्खतापना बढ़ जाएगा, तब तब हम खूब दुखी होते हैं, खूब बेचैन होते हैं। जो दुख है उसमें भी तड़पते हैं, जहाँ दुख नहीं है उसमें भी दुख उत्पन्न करते हुए हम तड़पते रहते हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान के प्रतीक बुद्ध के शरण जाते हैं। धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है, धम्म जीवन जीने का मार्ग है, धम्म प्रकृति का नियम है। तो तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं, सभी को पता है ये केवल बौद्धों के लिए उपदेश नहीं दिया,
जो जो दुख मुक्त होना चाहते हैं उन सभी के लिए ये उपदेश दिया। मतलब जो भी ये मार्ग पे चलेंगे वहाँ कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, केवल बौद्ध नहीं पढ़ते, केवल हिंदू नहीं पढ़ते, केवल मुस्लिम नहीं पढ़ते, सारे समुदाय के लोग यहाँ पढ़ते हैं। और जो जो पढ़ाई कंप्लीट करते हैं वो लोग डिग्री भी हासिल करेंगे, वो लोग डॉक्टर भी बनेंगे। उसके लिए कोई धम्म विशेष हो तभी डॉक्टर बनेगा ऐसा नहीं है। अगर आग जलता हो, अगर आग में हम हाथ डालते हैं तो आग जलाएगा ही। वो ये नहीं सोचेगा ये तो भंते जी है या ये तो बुद्ध के उपासक है, उपासिका है, उन लोगों को नहीं जलाना चाहिए। आग ये नहीं सोचेगा। कोई भी धम्म मानने वाला हो, जो कोई भी आग पकड़ेगा उसको जलाएगा ही। वैसे ही यहाँ जो भी बुरे धम्म का पालन करेंगे उसको दुष्परिणाम आएगा ही। जो भी अच्छे धम्म का पालन करेंगे उसको अच्छा परिणाम आएगा ही। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे। अच्छे धम्म का पालन करो, गलत धम्म को छोड़ दो, पालन मत करो। धम्मचारी सुखं सेति। ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो अच्छे धम्म का पालन करते, बुरे धम्म से दूर होते, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परमिच। यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं ऐसे धार्मिक व्यक्ति। इसलिए धम्म को जितना अच्छे से जानेंगे, जितना अच्छे से महसूस करेंगे, उतना अच्छे से पालन कर पाएंगे। बुद्ध बार बार कहते हैं मैं जो धम्म का उपदेश देता हूँ ये नाव समान है। नाव, जिस तरह नाव का काम है, बड़ा बड़ा नदी है, बड़े बड़े सागर है, वहाँ तैर के नहीं जा सकता, वहाँ पुल बना नहीं है, तो वो सागर, वो नदी पार करने के लिए नाव रहता है। वो नाव के सहारे आराम से वो नदी पार कर सकते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध ये धम्म का उपदेश देते हैं दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचने के लिए, दुख से दुख मुक्ति तक पार होने के लिए नाव समान ये धम्म का उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध का जो उपदेश संग्रहित मूल पाली ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आता है। उसमें से भी सुत्त पिटक में 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। खुदक निकाय में भी 15 छोटे छोटे ग्रंथ आता है। ये 5 निकाय ग्रंथ में एक मध्यम निकाय ग्रंथ है। तो मध्यम निकाय के एक अलग गदूपम सुत्त, ये सुत्त में तथागत बुद्ध ये धम्म नाव समान है एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। तथागत बुद्ध समझाते हैं कोई एक व्यक्ति ये जंगल की राह से चल रहा था। अब जंगल के राह बोले तो जहाँ बार बार लोग नहीं चलते, वहाँ रास्ता भी दिखता नहीं। तो चलते चलते वो जंगल के बीच में पहुँच गया और रास्ता भटक गया। न इधर से आए पता चल रहा है, न किधर जाना पता चल रहा है। यहाँ वहाँ चारों ओर एकदम जंगल, एकदम पेड़ ही पेड़, भयावह जंगल, उसको रास्ता ही नहीं दिखा। वो यहाँ भागते वहाँ भागते, जहाँ रास्ता नहीं दिखा वो और तड़पने लगता है और घबराने लगता है। इतना भयावह जंगल, अंधेरा हो गया तो उसका मरना तय है। कोई भी जंगली जानवर आ गया उसका मरना तय है। वो भागते भागते एकदम डरते डरते यहाँ वहाँ करते हैं, रास्ता ही नहीं दिखता। वो तो उसका नसीब अच्छा था कि वो जंगल के किनारे पहुँचते हैं। और वहाँ किनारे पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा नदी है। नदी के उस पार देखते हैं वहाँ कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, त्रास नहीं। और जहाँ वो खड़े हैं वो देखते हैं इतना भयावह जंगल, कभी भी कहीं से भी जंगली जानवर आया
तो उसका खेल खत्म। तो अभी वो इच्छा करता है कि नदी के उस पार जाए, पर जाए तो कैसे? वहाँ पुल नहीं है और नदी इतना बड़ा कि तैर के नहीं जा सकता। तो वो क्या करते हैं, वही जंगल में यहाँ वहाँ से पेड़ के शाखा, पेड़ के लकड़ियाँ ये वो जमा करते हुए एक छोटा सा नाव बनाते हैं। नाव बन गया तो उसके सहारे वो जाते जाते एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि जिस जगह वो पहले खड़े थे इतना भयावह जंगल, और अभी जहाँ खड़े थे इतना शांत, अभी कोई भय नहीं, कोई त्रास नहीं। तथागत बुद्ध धम्म वही नाव जैसा ही उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध और एक प्रसंग ये भी जोड़ते हैं, अगर वो व्यक्ति उस समय ये नाव की वजह से मैं जंगल से इस पार आ सका, नाव की वजह से मेरा इतना कल्याण हो गया, मैं जी पाया, इसने मुझे बहुत उपकार किया, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये नाव को साथ में रखूँगा, मैं इसके प्रति कृतज्ञ बनूँगा। ऐसा कहते हुए जहाँ जहाँ वो जाते वो नाव को लेके जा सकते हैं क्या? नाव को लेके जाना चाहिए क्या? क्या इस तरह कृतज्ञ होना चाहिए क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं नाव का काम नदी में ही है। नदी एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए ही काम आता है, वो गाड़ी नहीं है कि जमीन में चले। तो जिस तरह ये नाव मेरा उपकार किया, दूसरों का भी उपकार करे करके वहीं छोड़ के कृतज्ञ होके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं ये नाव की वजह से मेरा इतना उपकार किया करके नाव को साथ में लेके किस्ते किस्ते साथ में रखेंगे तो नाव एक तरह से बोझ बन जाएगा। अगर बोझ बना तो धम्म नहीं हुआ। ये धम्म का स्वभाव है। धम्म लोगों के दुख कष्टों से दूर करते हैं। अगर धम्म लोगों का बोझ बन रहा है, धम्म लोगों का तकलीफ बन रहा है, तो समझो या तो हमने धम्म को जाना नहीं, या तो धम्म को हमने सही रूप से पालन नहीं किया, या हो सकता है धम्म को हमने अच्छे से शुद्ध रूप से पहचाना ही नहीं। इसलिए धम्म का काम है दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाना। फिर एक बार तथागत बुद्ध और एक प्रसंग में ऐसा भी कहते हैं, जब तथागत बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग वहां जमा होते हैं और जमा हुए लोग ही तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान हमने इस गांव में ढेर सारे धम्म की बातें सुने हैं, सारे धम्म गुरु अपने अपने धम्म की बातें बताते हैं, समझाते हैं और हर कोई अपना धम्म ही श्रेष्ठ है, उत्तम है कहते हैं। वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध ये अमुक अमुक धम्म अच्छा है उसमें जाओ, अमुक अमुक धम्म अच्छा नहीं है उसमें मत जाओ, ऐसा स्पेसिफिक रूप से नहीं बताते। तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक उपासिकाएं, ये धम्म श्रेष्ठ वो धम्म श्रेष्ठ, ये धम्म उत्तम वो धम्म उत्तम, ऐसा कहने से भी केवल दो चीजें ध्यान रखो। जो धम्म ये दो चीजें बताते हैं समझाते हैं, समझो वो धम्म श्रेष्ठ है उत्तम है। दो बातें। क्या दो बातें? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के विषय में भी अच्छे से बताते हैं समझाते हैं और दुख मुक्ति का मार्ग भी अच्छे से बताते हैं समझाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। इस समय तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, कोई भी बातें पहले से चली आए हो, धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख हो, या बुद्ध ने ही कहा हो कह के भी, या अच्छे धम्म गुरु ने कहा हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही बताया हो, ऐसा कह के आंख बंद करके स्वीकार करना ये धम्म नहीं है। बार बार समझाते हैं धम्म क्या है। सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। सबसे पहले धम्म को सुनो,
जो धम्म हम सुनते हैं उसे ग्रहण करो। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया, ऐसा नहीं। जो धम्म सुनते उसे ग्रहण करो, और जो धम्म ग्रहण करते उसे परिचय करो, उसे जांचो, परखो। जो धम्म हम सुन रहे हैं, क्या सही में ये अच्छा है? क्या सही में ये पालन करने लायक है? क्या सही में हम इसे पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा? क्या हमारे अपनों का कल्याण होगा? क्या अच्छे से जांचो, परखो। कोई सोने का काम करने वाला व्यक्ति हर पीले धातु को सोना थोड़ी ना मानते हैं। हाँ, वो पीले धातु को परखते हैं, जांचते हैं, कसी में खींचते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब वो सैटिस्फाई हो जाएगा तब मानेगा कि हाँ ये सोना है, ये सोना नहीं है। तो उसी तरह धम्म को भी तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म को भी अच्छे से परखो, जांचो। अगर अच्छा है और वो पालन करने से अच्छा होता है तो ही पालन करो। अगर अच्छा नहीं होता या हमको समझ में नहीं आया तो उसको साइड में रखो। पालन करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे धम्म गुण है। इसलिए जो जो समझ में आता है, जो जो पालन करने से अपनों का भी और खुद का भी अच्छा होता है, वही धम्म पालन करते जाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध समझाते हैं। और तथागत बुद्ध जो धम्म बताते हैं केवल जानने के लिए, समझने के लिए, हाँ मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, केवल ये कहने के लिए उपदेश नहीं देते। धम्म का उपदेश देते हैं पालन करने के लिए, व्यवहारिक जीवन में सदुपयोग करने के लिए उपदेश देते हैं। न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते। ज़्यादा से ज़्यादा धम्म जानने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा धम्म को समझने वाला, धम्म की बातें करने वाला व्यक्ति अगर पालन न करता हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं। बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। तथागत बुद्ध कहते हैं जिस तरह एक मालक का गाय भैंस चराने वाला नौकर पहाड़ों में जाएगा, जंगलों में जाएगा, गांव में जाएगा, कहाँ कहाँ जाते जाते वो गाय भैंस चराएगा, उसको घास खिलाएगा, चारा खिलाएगा। मगर कितना भी वो मेहनत करो, जब दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह मुझे धम्म की बातें ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है, मैं इस तरह बातें कर सकता हूँ, मैं उस तरह समझा सकता हूँ, मैं उस तरह भाषण दे सकता हूँ, ऐसा कहते रहेंगे मगर पालन नहीं करेंगे तो देखना असल जिंदगी में सबसे ज़्यादा बेचैनी वही होगा, सबसे ज़्यादा दुखी वही होगा। चाहे उसको सारा त्रिपिटक आता हो, छोटी छोटी बातों से इतना परेशान होगा वो। सच्चाई है ये। इसलिए धम्म को पालन करना चाहिए। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को जानो, समझो, पालन करो, तभी कल्याण होगा। बुद्ध एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। जैसे छाती में बाण लगा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये बाण किसने मारा, क्यों मारा, वो बाण मारने वाले का नाम क्या है, गोत्र क्या है, जात क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, उसके गांव में कौन कौन रहता है। अनेक प्रश्न करना चाहिए या पहले वो बाण निकाल के मलमपट्टी करना चाहिए? पहले मलमपट्टी करना चाहिए। अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो जिंदगी खत्म होगा पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। जिस तरह हम सज धज के तैयार होके बाहर जा रहे, अचानक से सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे? सर पे आग लगा तो लगने दो, ये सर भी मेरा है, आग भी अपना ही है, पहले मैं सारा काम आराम से निपटा लूँगा, फिर आराम से फुर्सत से ये आग बुझाऊंगा करके हम अपने काम में जाते हैं क्या?
नहीं। जैसे ही आग लगा, दुनिया के सारे काम एक तरफा और सबसे पहले वो आग बुझाते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ चल रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के पास पहुंच रहे। तो ऐसे जीवन में सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला प्राथमिकता जीवन में दुख है तो दुख मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। बाकी सारे चीज पढ़ना है, पढ़ाना है, कमाना है, खिलाना है, पिलाना है, ये सब जीवन जीने के लिए एक आवश्यक रूटीन ही है। वास्तव में इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो हमें दुख मुक्ति के तरफ जाने के लिए ही मेहनत करना चाहिए, ये बुद्ध कहते हैं। क्योंकि बुद्ध है वो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं केवल और केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीवन है, अगर वो चाहे तो दुख मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। मनुष्य छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग कोई भी दुख मुक्ति की तरफ नहीं जा सकता, अभ्यास नहीं कर सकता। केवल इंसान ही है जो धम्म समझ सकते हैं, पाप समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो हमें अच्छे से दुख मुक्ति की तरफ जाने के लिए अभ्यास करना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी अंत में आप लोगों को छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। तथागत बुद्ध जो बार बार ये सुनाते हैं और हमारे लिए बहुत लाभदायी है। बुद्ध एक बार अपने भिक्षु संघ को कहीं लेके जाते हैं और जमीन में से थोड़ा सा धूल निकाल के पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? सारे जन कहते, भगवान आपके नख में क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यू नहीं धूल है, गौ नहीं धूल है। बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी समान लोग पड़ा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाले, पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। अच्छे धम्म मिलने के बाद भी हम अच्छे धम्म, ये धम्म हमारा, ऐसे अहंकार अभिमान करने वाला ज़्यादा लोग रहते हैं। मगर इतना अच्छा धम्म मिला है ना, मुझे पालन करना चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए, ऐसे दिन रात मेहनत करने वाले बहुत ही कम होते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना है, बाकी पृथ्वी में पड़े धूल समान। मतलब अच्छे धम्म को पालन करके परिपूर्ण होने वाले, दुखों से मुक्त होने वाले नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी पृथ्वी में पड़े धूल समान। तो हम कहाँ पे है? क्या हम दुख को समझते हैं? क्या हम दुख मुक्ति समझते हैं? क्या वो मार्ग जानते हैं क्या? और उसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे क्या? ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है, बुद्ध केवल मार्ग बताता है। फिर बुद्ध ये भी कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। दुख मुक्त होना है तो मेहनत हमें ही करना है, कोई हमारे लिए मेहनत करके देने वाला नहीं है। तो ये बात जितना जल्दी
हम जानेंगे, महसूस करेंगे, उतना जल्दी हम धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना ही महान उच्चतम सुख प्राप्त होगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करके जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया और इतने असीम मैत्री करुणा पूर्वक उन्होंने लोगों के लिए धम्म उपदेश दिया, वो धम्म को हम खूब अच्छे से जाने, समझे और पालन करते हुए, जीवन में अभ्यास करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करता हूँ। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुय्यं पमेव समेचतो सापे पुरन्तु चित्तसङ्कपसन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।